guys, welcome back to KTC Chronicle channel. Now we are solving question from 2015. So now see, this is question number 29. 2 marks का था, 2015 में आया था. बोल रहा है कि all logic gates shown in the figure have a propagation delay of 20 nanoseconds. जितने भी ये gates हैं सबका 20 nanoseconds आपका delay है. और A equals to C equals to 0 and B equals to 1 until the time T equals to 0. जैसे ही t इक्वल्स टू 0 हुआ ये दोनों फ्लिप कर गए बट रिमेन्स इन द स्टेट एंड उसी स्टेट में आगे कंटिन्यू रहे. फॉर t ग्रेटर देन 0 आउटपुट z इक्वल्स टू 1 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, आपसे ड्यूरेशन पूछिए जब z आपका 1 है नैनो सेकेंड्स में. ठीक है, हाउ टू प्रोसीड. एक हम जनरल आपका लेते हैं. इसको आप क्लॉक डायग्राम से बनाओगे तो बहुत बेटर ईजिली बनेगा और यू कैन ईजिली गो फॉर सॉल्यूशन. एक हम टाइम फेज ले लेते हैं हमारा t इक्वल्स टू 0. t लेस देन 0 के लिए आपका क्या था, a और c 0 थे. एक वेव फॉर्म बना लेते हैं. a आपका 0 है, दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, दिस इज़ योर c. b आपका 1 था, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1. ठीक है, और c आपका क्या था, 0 था, दिस इज़ 0. जैसे ही t ग्रेटर देन 0 हुआ ये दोनों फ्लिप हो गए. दैट मीन्स ये आपका 1 पे चला गया, ये आपका 0 पे चला गया, उसी स्टेट में रहा. ठीक है, और C आपका C भी आपका 1 चला गया. राइट, दिस इज़ योर ABC. अभी है कि इस x यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, इसको x बोल रहे हैं हम. तो इस गेट का डिले कितना है, 20 नैनो सेकेंड है. ठीक है, इस गेट का भी डिले है. पहले क्या होएगा, x का एक्सप्रेशन क्या है हमारा, AB बार. फॉर द फर्स्ट 20 नैनो सेकेंड्स हम t इक्वल्स टू 0 से ही कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर द फर्स्ट नैनो सेकेंड तो आपका पहले हम b बार ड्रॉ कर लेते हैं. b बार 20 नैनो सेकेंड्स बाद आएगा, पहले 1 था. दैट मीन्स ये यहाँ पे 0 तक गया, 20 नैनो सेकेंड तक गया. 20 नैनो सेकेंड के बाद इसने ये वाली इनपुट देखी और ये इसने फ्लिप मारा फिर. ठीक है, 0 का अब ये 1 हो गया, दिस इज़ 0, दिस इज़ योर b बार. 20 नैनो सेकेंड का यही डिले हो गया. अब देखो मेरे को क्या चाहिए, अब एंड हुआ है a और b बार का. a और b बार का एंड करूँ मैं, सो दिस इज 0 0 0 0 1 0 1 1 1. ये तो हो गया 20 नैनो सेकेंड, बट मेरा एक्चुअल क्या है, डिले हो रहा है. सो डिले विल बी लाइक 20 नैनो सेकेंड के बाद दोबारा स्टार्ट हो रहा है. सो इसी वेव फॉर्म को अगर मैं लिख दूँ तो दिस विल बी लाइक, अब यहाँ पे 40 नैनो सेकेंड आ गया, 20 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, ये ऐसे जा रहा है. दिस इज़ योर ए बी बार, दैट मीन्स योर एक्स. अब उसके बाद क्या है, सी है, एक्सोर हो रहा है. पहले हम बना देते हैं ए बी बार का एक्सोर सी के साथ. राइट, सेम येलो यूज़ करते हैं हम, बाद में उसको डिले दे देंगे. 0 0 एक्सोर का क्या टेबल होता है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0. राइट, सो ए बी बार और सी का एक्सोर 0 0 पे 0, देन आपका 0 1, दिस इज़ 1, देन आपका क्या है, ये ऑलरेडी 1 है, ये 1 1 हो गया, 1 1 पे 0, आगे उसी स्टेट में चले जाते हैं ये. ठीक है, दिस इज़ योर 40 नैनो सेकेंड. दिस इज़ योर z. अब z क्या है, उसके लिए भी 20 नैनो सेकेंड का डिले हो रहा है. सो अगर हम बनाएं दोबारा z, सो दिस विल बी लाइक, ये 20 से शुरू हुआ, ये 0 था ना आपका, ये 20 से शुरू गया और ये कहाँ तक गया, इसमें भी 20 ऐड हो जाएगा, ये 60 नैनो सेकेंड्स तक आपका गया. उसके बाद आगे कांस्टेंट. सो टाइम ड्यूरेशन क्या है इसमें, दिस इज़ योर ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन, दिस इज़ योर 40 नैनो सेकेंड. 40 नैनो सेकेंड्स के लिए z आपका 1 हो रहा है, बाकी केसेस में आपका 0 है. अगर ये पूछता कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तब आपका 20 से हुई थी और एंड कहाँ हुआ था, 60 पे हुआ था. दिस इज़ अ क्वाइट नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपको पहले ध्यान रखना है कि पहले नॉर्मल वेव फॉर्म बनानी है, नॉर्मल वेव फॉर्म के बाद आपने डिले देना है. आप डिले दे के साथ चलेंगे तो वो कन्फ्यूज़न लेगा. सो ईजी मेथड अप्रोच करना है, पहले नॉर्मल बनाओ, आफ्टर दैट यू गो फॉर डिलेज वर्जन. ठीक है, so this was your question number 29. This is
योर क्वेश्चन नंबर 30, ये 2015 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। बोल रहा है कि फिगर शोन द आउटपुट y इज रिक्वायर्ड टू बी ए बी प्लस सी बार डी बार, द गेट G1 एंड G2 मस्ट बी। G1 और G2 आपसे पूछा और ऑप्शन दे रखे हैं। मेरे को चाहिए ए बी प्लस सी डी। आप जनरल देखो, ये क्या बनेगा यहाँ पे, सी प्लस डी का बार बनेगा। अब मुझे क्या है, एडिशन हो रहा है, यहाँ से भी कुछ समथिंग ए बार बी बार, कुछ ए और बी आ रहा है, मतलब ये गेट तो पक्का मेरा और है, राइट, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सी बार डी बार लिख सकती हूँ। सो दिस इज़ G2 इज़ माई और। सो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, G2 और था। अब फर्स्ट गेट देखना है, मुझे चाहिए ए बी, यहाँ पे मुझे चाहिए ए बी सच दैट, अभी आप कब देखो ए बार, अगर मैं इन दोनों को एंड कर दूँ, क्या मेरा ये बनेगा ए बी, नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। नॉर गेट देखो, ऑप्शन से मैच कर रहे हैं हम, नॉर गेट ए बार प्लस बी बार का बार, नॉर गेट बनेगा, यस दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ए बी आ जाएगा हमारा। एक नैंड दे रखा है, दैट इज़ ए बार डॉट बी बार डॉट बार, ये क्या बनेगा ए प्लस बी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपका पहला गेट कौन सा है, नॉर गेट है, और दूसरा गेट कौन सा है आपका, और गेट है। सो 1 मार्क्स के लिए था, क्वाइट ईजी क्वेश्चन। नाउ सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 31, 2015 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको ये 3 गेट बना के दिए हुए हैं और बोल रहा है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट को किसको बोल सकते हैं हम। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है आपका, यूनिवर्सल लॉजिक गेट नाम से ही है कि उस गेट के यूज़ से हम सब कुछ बना सकें, दैट कैन बी यूज एज अ बेसिक। हमारे जनरल यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, नोर और नैंड है, उनसे हम कोई भी सर्किट आपका बना सकते हैं, कोई भी गेट हम उनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नैंड और नोर। अब क्या गेट और गेट क्या हमारा है, नहीं है, इससे आप नॉट गेट ही इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, बेसिक गेट ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ। सो और ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, ये सेकंड गेट भी नहीं है, दिस इज़ गेट नंबर 3। अब लेट्स सी इसको प्रोसीड कैसे करना है। क्या दे रखा है आपको, और गेट दे रखा है और एक्स पे बार दे रखा है, ठीक है, और ये बन रहा है आपका F3, दिस इज़ एक्स बार प्लस वाई। अब हम फर्स्ट इम्प्लीमेंट करते हैं आपका नॉट गेट। नॉट गेट है तो मैं अगर y को इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ, जिसका भी मुझे चाहिए, x की जगह मैं a पुट करूँ, तो मेरा a बार आ रहा है आउटपुट पे, करेक्ट, ठीक है। और अगर मुझे और गेट, तो ये ऑटोमेटिक ही बन रहा है, राइट। अब आप देखो नॉर गेट, और गेट बना देते हैं हम पहले, चलो। और गेट के लिए क्या चाहिए मुझे, a और b अगर मैं इनपुट दूँ तो a प्लस बी आ जाए मेरा, ठीक है। एक गेट में मैंने ये लगाया, ठीक है, इसकी आउटपुट मैं दूसरे गेट में भी दे देती हूँ, इसके बार पे। देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, a प्लस बी, दैट मीन्स मेरा b यहाँ आना चाहिए, दैट मीन्स मेरा यहाँ पे a बार आना चाहिए, यहाँ पे a होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड। a का यहाँ पे a बार आया, ठीक है, a बार का बार होके a प्लस बी आ गया, और गेट बन रहा है आपका, बन रहा है। सिमिलरली एंड गेट अगर हम बनाएं तो एंड गेट के लिए मुझे चाहिए a डॉट बी, मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, सो दिस इज़, ये a आ गया आपका, राइट। इसको मैं दे देती हूँ इसमें, हाँ, यहाँ पे दे देती हूँ मैं b, दिस इज़ योर, ये आपका a था, यहाँ पे क्या आया a बार, यहाँ पे क्या आया a बार डॉट b बार, सॉरी a बार प्लस b बार आएगा, a बार प्लस b बार। अब मैं इसको एक बार और नॉट गेट से पास कर दूँ, मेरा नॉट गेट क्या था, सेकंड को ग्राउंड कर दो, सो दिस इज़ a बार प्लस b बार का बार, सो दिस इज़ योर a b, राइट। ये आपका क्या बन गया, एंड गेट बन गया, इम्प्लीकेंट हो रहा है। अब आप देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बी बार लिख सकती हूँ, दैट मीन से क्या बन गया मेरा, नैंड गेट बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसी को, इस वाले को एक और लगा दूँ आगे नॉट गेट से, सो ग्राउंड कर दूँ, तो क्या बन गया, ये ए प्लस बी का बार बन गया, दैट मीन्स दिस इज़ योर नॉट गेट। मेरे इससे सब गेट्स बन रहे हैं। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर एक्सोर एंड एक्सनोर ऑल्सो,
वो गेट भी आपके बनेंगे, ठीक है। सो गेट नंबर 3 इज़ योर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इज़ बेसिकली दैट गेट जिससे हम सब आपके बाकी गेट्स बना सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 31।